जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए दिया है बल, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है वेग एंड ऑप्शन डी है त्वरण। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि दाब। दाब ही है जो कि अदिश राशि है। बाकी जो बल है, वेग है, त्वरण है, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो अदिश राशि है वो क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। तो हम देख लेते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल क्या हो? परिमाण हो और दिशा ना हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उसे हम कहते हैं अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ऊष्मा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियां हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण हो। अब हम देख लेते हैं कि जो सदिश राशि है वो क्या होती है। तो सदिश राशि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ क्या हो? परिमाण के साथ दिशा हो। तो ये इसे हम कहते हैं क्या? सदिश राशि। सदिश राशि इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग और भार। एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखनी है, जो कि ऑलवेज आपके लिए कंफ्यूजिंग होने वाला है। जैसे एक है भार और एक है द्रव्यमान। अब अक्सर पूछा जाता है कि भार और द्रव्यमान इन दोनों में कौन सा अदिश राशि है और कौन सा सदिश राशि है। तो जो भार है, भार गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, इसलिए जो भार है ये क्या है? सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अदिश राशि है। इसको आप हमेशा याद रखिए कि भार क्या है? भार सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ बैरल ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है 131 लीटर, ऑप्शन बी है 179 लीटर, ऑप्शन सी है 159 लीटर एंड ऑप्शन डी है 201 लीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से ऑप्शन सी सही होगा, यानी 159 लीटर। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। तेल का जो एक बैरल है वो 159 लीटर होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि हमें विदेश से तेल लाना हो, कच्चा तेल लेकर के आना हो, तो हम इसी बैरल में ही मापते हैं और इसी बैरल में ही माप करके कच्चा माल को लाया जाता है और कच्चा माल से फिर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ इज? लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन ए दिया है माइक्रोन, ऑप्शन बी है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी दिया है नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी है फर्मीमीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? लंबाई की न्यूनतम इकाई, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो है फर्मीमीटर, जिसका मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। माइक्रान की यदि हम बात करें तो माइक्रान का मान होता है, 1 माइक्रान का मान होता है 10⁻⁻6 मीटर। और एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर का मान कितना होता है? तो नैनोमीटर का मान होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से हम जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। और लंबाई मापक के लिए मैंने पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में बताया हुआ है और मैंने एक इमेज भी दिया हुआ है। उस इमेज में मैंने बताया है कि किसका मान कितना होता है। जैसे लंबाई की यदि हम बात करें तो प्लस वाले अलग है, माइनस वाले अलग है ना। जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, इस तरह के मैंने एक टेबल दिया हुआ है, उसको आप याद रखिए, तब आप लंबाई की हर एक इकाई को अच्छे से जान सकते हैं।
अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए दिया है जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है जल का बहाव, ऑप्शन सी दिया है जल की गहराई, एंड ऑप्शन डी दिया है जल की मात्रा। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, यानी ऑप्शन बी सही होगा। जल का बहाव, देखिए यहाँ पे जल का बहाव हो रहा है और यहाँ पे इस तरह से किससे मापा जाता है? तो एक यंत्र है, इसके सहारे मापा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से फिट किया जाता है और यहाँ से रीडिंग लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन ए है नॉट, ऑप्शन बी है पॉज, ऑप्शन सी है डॉप्सन, एंड ऑप्शन डी है मैक्सवेल। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन सी सही होगा, यानी डॉप्सन सही होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो ओजोन है, ओजोन की जो परत है, ओजोन परत है, उसकी मोटाई मापने के लिए हम जो है डॉप्सन का यूज़ करते हैं। डॉप्सन जो है उसकी इकाई है। तो ओजोन के बारे में हम देख लेते हैं। ये है ओजोन परत, और ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओजोन परत के सहारे से ही हम जो है सूर्य की किरणों से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, उनसे हम सुरक्षित रहते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है, इससे त्वचा के कैंसर होने लगते हैं। उस चीज़ को, ये जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को, ये ओजोन परत रोकती है और इस तरह से हम जो है सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हम रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो गया है और जो कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ट्राई करिए कि आप इन चीज़ों का यूज़ कम से कम करिए। एसी से आप थोड़ा एसी का यूज़ कम से कम करिए। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर है उनका भी यूज़ थोड़ा कम करिए, जिससे हमारी जो ओजोन परत है वो सुरक्षित रहे। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर द प्रेशर इज एक्विवेलेंट टू। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। ऑप्शन ए दिया है 0.1 बार के, ऑप्शन बी दिया है 10.0 बार के, ऑप्शन सी है 1.0 बार के, ऑप्शन डी है 100.0 बार के। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से ऑप्शन सी सही होगा, यानी 1.0 बार के। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब जो है 1.0 बार के समतुल्य होता है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।